हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 के 90 क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 91 पर। ए अकेला उतना ही दक्ष है जितने कि बी और सी दोनों मिलकर हैं। इसका मतलब कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। फिर बोला कि साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं 36 दिन में और सी अकेला इस कार्य को करता है 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुणा 6 और ये हो जाएगा 6 गुणा 10, यानी कि 6 आएगा और यहाँ से 2 कॉमन है, 3 बचेगा और 5 बचेगा। 5 से 15, 15 दूनी 30 गुणा 6 130, 180। तो 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो, ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर थी, यानी कि ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? बी प्लस में सी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2b प्लस में सी। इनकी एफिशिएंसी 5 के बराबर है और यहाँ से हमें पता है कि सी की एफिशिएंसी तो 3 है, तो 3 यहाँ पर रखेंगे, इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी कि 2b बराबर 2 और b बराबर 1। यानी कि b की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि b की एफिशिएंसी हमने निकाली है 1, तब भी मिलकर 5 के बराबर होगा। अब देखो पूछा क्या, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 10 दिन में ये 70 काम कर लेंगे। काम कितना बच जाएगा? 110। बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की एफिशिएंसी 1 थी, यानी कि 110/1 करेंगे तो 110 दिन में ये पूरा करेगा, ऑप्शन 1। अब चलते हैं 92 पर। ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य का 33 सही 1/3 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उस कार्य का 33 सही 1/3% होता है, 1/3, यानी कि 1/3 भाग 15 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम भिन्न में 1 के बराबर होता है, तो ये करेगा 15 या 45, यानी बी पूरा काम 45 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 25, यानी कि 5 गुणा 5 और 5 गुणा 9, तो 25 गुणा 9, 25 में 225 इनका एलसीएम हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकालें तो इन दोनों की एफिशिएंसी 9 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। फिर क्या बोला है? ए अकेले उस कार्य का 4/15 भाग, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी यहाँ से 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 रही होगी। अब पूरा काम था 25 गुणा 2, यानी कि 225 था, लेकिन पूरा काम नहीं करना, काम का 4/15 भाग करना है। तो अब ये वर्क हो जाएगा। ए से पूछा है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल और 5 से कैंसिल करें तो 5 या 15, ये हो जाएगा 5, 3 से कैंसिल करेंगे 3, यानी कि 5 या 15। 15 दिन में ए पूरा काम, पूरा नहीं 4/15 भाग कर देगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 93। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वे उसे 6 दिनों में पूरा कर लें? इसको हम MDH से कर लेते हैं। 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा कि काम 6 दिन में पूरा हो जाए? H2 की वैल्यू निकालनी है। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, डायरेक्ट 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 5 30, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 2, यानी कि 5 गुणा 2 10। तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करना होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 94। ए बी और सी एक काम को क्रम से, यानी कि ए तो करता है 42 दिन में पूरा, बी करता है 84 दिन में पूरा और सी करता है 28 दिन में पूरा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। आगे क्या बोला है? ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद उसके साथ बी जुड़ गया और यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा? बी 3 दिन बाद जुड़ा था, यानी कि उसने 3 दिन तक कोई काम नहीं किया, तो आप एक काम करो कि उससे 3 दिन का काम और करा लो। बी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 1 दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3।
तो 3 दिन का काम इसमें हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद बोला था कि सी काम शुरू होने के 5 दिन बाद जुड़ा, यानी कि 5 दिन तक कोई काम नहीं किया होगा सी ने, क्योंकि सी तो 5 दिन बाद जुड़ा था। तो एक काम करो, सी से भी 5 दिन का काम करा लो। एक दिन में सी 3 काम करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 या 15। अभी टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12 और ये हो जाएगा 10, 102 काम हो जाएगा अब टोटल। अब तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 3 और 1 4 और 2 6, 6 इनकी एफिशिएंसी है। तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 6 एकम 6, 4 6 7 42, 17 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 95 पर। जितनी लेट जुड़ेंगे उतने ही दिन का काम उसमें ऐड कर दो, जितने दिन उन्होंने काम नहीं किया हो। 95 पर ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करते हैं 16 दिन में और सी और ए मिलकर काम करते हैं 32 दिन में। बी और सी मिलकर काम करते हैं 24 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 96। इनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। फिर बोला कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। 12 दिनों में उन्होंने कितना काम किया होगा, पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। टोटल एफिशिएंसी है 13, इनको ऐड करेंगे, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी। तो 2 कॉमन ले लिया, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 13/2। तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। इसका मतलब एक दिन में वो 13/2 काम करते हैं और उन्होंने 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 13 6 के 78 काम उन्होंने कर लिया। तो शेष कितना काम बच जाएगा, अब ये बच जाएगा 18 काम। फिर क्या बोल रहा है, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए बी और सी, इनकी एफिशिएंसी 13/2 है। तो अगर इसमें से ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दें तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए और बी की एफिशिएंसी 6 है और तीनों की एफिशिएंसी 13/2 थी। इसमें से ए बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो सी की एफिशिएंसी 1/2 है, तो 18 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 36 दिन में सी काम पूरा करेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 96। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 10 दिनों में। बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 15 दिनों में और सी और ए मिलकर उस काम को कर सकते हैं 20 दिनों में। अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा 60, इनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। सभी की एफिशिएंसी निकाले तो 13 आएगा। यहाँ पर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 कॉमन बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13/2। पूछा क्या है, वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में 13/2 काम करेंगे, 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, 13 चौके 52 काम वो 8 दिन में कर लेंगे। शेष कितना रह जाएगा, 8 काम। फिर क्या बोला, सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 13/2 माइनस 6, यानी कि 1/2। तो 8 काम को सी कितने दिन में करेगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 2 ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 दिन में करेगा ये, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 97। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। एमडीएच से कर लेते हैं। 18 पुरुष किसी काम को करते हैं 9 दिन में, तो इतना ही काम 5 दिनों तक काम करने के बाद, यानी कि 5 दिनों तक तो 18 जो पुरुष है उन्होंने काम किया, उसके बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो 18 पहले थे, 6 और आगे, तो अब 24 पुरुष हो गए। अब ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे शेष, तो ये हो जाएगा, अगर हम 18 गुना 5 को इसे लेके आएंगे तो बचेगा 18 गुना 4 बराबर 24 गुना में D2। तो D2 की वैल्यू निकालनी है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 6 से 6 चौके 24, 6 3 18, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ये 3 दिन में पूरा काम करेंगे, ऑप्शन 1, यानी कि शेष काम करेंगे, पूरा नहीं। 98 पर चलते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 60 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। फिर क्या बोला है, एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10। 10 से डिवाइड कर दो, 6 दिन में वो काम पूरा करेंगे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 99।
ए, बी और सी किसी काम को क्रम से ए करता है 4 दिन में, बी करता है 28 दिन में और सी करता है 56 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 56, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 14, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। पूछा क्या है, एक साथ मिलकर काम करने पर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ये 17, तो 17 से डिवाइड कर दो, 17 या 51 बचेगा कितना 5, तो 3 सही 5/17 दिनों में काम पूरा करेंगे। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 100। ए, बी और सी एक काम को क्रम से ए करता है 5 दिन में पूरा, बी करता है 20 दिन में पूरा, सी करता है 60 दिन में पूरा। एलसीएम 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 12, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। पूछा क्या है, साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबकी एफिशिएंसी हो जाएगी 16, 16 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 16 या 48 बचेगा 12, तो 3 सही 12/16। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 चौके 16, तो 3 सही 3/4 दिन में करेंगे। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन नंबर 101। ए, बी और सी क्रम से ए करता है 4 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 60 दिन में। एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो सबकी एफिशिएंसी कितनी है, ये हो जाएगी 19, तो 19 से डिवाइड कर दो, 19 या 57 बचेगा 3, तो 3 सही 3/19 दिन में काम पूरा करेंगे। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 102। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से ए करता है 4 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 60 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 15, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। पूछा क्या है, एक साथ मिलकर काम करें तो उसी काम के 1/3 भाग को, अब की बार पूरा काम नहीं करना, काम का 1/3 हिस्सा, तो 60 पूरा काम है, इसका 1/3 हिस्सा। अब ये हमारा काम हो जाएगा, इसको डिवाइड करना सभी की एफिशिएंसी से, कितना हो जाएगा, सबकी एफिशिएंसी है ये 19, तो 3 से कैंसिल करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/19। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन नंबर 103। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से ए करता है 20 दिन में और बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 तो कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5, ये 6 बचेगा और ये 9 बचेगा। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 3 इसके अंदर आ गया 9 के अंदर, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 20 दूनी 40 गुणा 9, 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 नहीं 15 और इसकी एफिशिएंसी 10। पूछा क्या है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबकी एफिशिएंसी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और 43, 43 इसको कैंसिल करना है, तो ये कितने पर जाएगा। अब ये हो जाएगा, अगर 8 मल्टीपल देखें, ऑप्शंस की तरफ देखें अगर, तो ये हो जाएगा नीचे 43 एक ही ऑप्शन में है भाई, 8 सही 16/43। कुछ भी हमें नहीं करना था, डिनोमीटर में चेक कर लेते कि 43 किस में, क्योंकि 43 तो किसी से कैंसिल होगा ही नहीं, इसके कोई भी फैक्टर नहीं बन सकते, ये एक प्राइम नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। एमडीएच से कर लेंगे। 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए, यानी कि H2 हमें निकालना है। 18 पुरुष उसी काम को 24 दिन में करेंगे। 9 से कैंसिल करें, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 12 से कैंसिल करें, 12 दूनी 24, 4 से कैंसिल करेंगे 4, यानी कि 4 गुणा 3, तो 12 घंटे। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 105। यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा काम कर देते हैं, तो कितने पुरुष, यानी कि M2 हमें यहाँ से निकालना होगा। 4 घंटे कार्य करते हुए 16 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 2 छक्के 12, 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 पुरुष करेंगे। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन नंबर 106। X किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। X किसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में, Y कर सकता है 30 दिन में, X, Y, Z एक साथ मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो X प्लस Y प्लस Z ये कर सकते हैं 9 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 या 90।
इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10। अब देखो x की एफिशिएंसी 6 थी, y की एफिशिएंसी 3 थी, तो z की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तभी मिलकर ये 10 बनेगा। पूछा क्या था, z उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो z की एफिशिएंसी 1 थी, 1 से डिवाइड करोगे तो 90 दिन में करेगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 107, किसी कार्य को a अकेले 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कर सकता है 30 दिन में, उसी कार्य को बी अकेले 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम आएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। फिर हमें बोला है यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में तो वो करेंगे 3 काम, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिए 15, काम कितना बच जाएगा फिर 45 काम अब बच जाएगा शेष। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा, 45 बचेगा, 60 का कितना हिस्सा है, 15 से कैंसिल कर लो, 15 दिया 45, 15 चौका 60, 3/4 हिस्सा शेष रह जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 108, एक पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है जबकि एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक पुरुष यानी कि 1m 15 दिन में काम कर सकता है, वही काम एक फीमेल 10 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो mf को इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में ये हो जाएगा 2/3, कि जो मेल की एफिशिएंसी है वो है 2 और फीमेल की एफिशिएंसी है 3। पूछा क्या है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, शेष कार्य वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। अब m की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दो या फिर f की वैल्यू यहाँ पर रख दो, उससे पूरा वर्क आ जाएगा। अगर f यहाँ पर रखें तो कितना आएगा 3 × 10 यानी कि 30। अब ये 30 टोटल वर्क है। फिर क्या बोला था हमें कि वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, एक दिन में एक काम करेंगे 5, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 25, शेष काम कितना रह जाएगा 5। अब शेष काम ये महिला कितने दिन में करेगी, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, 5 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3 कम 3 बचेगा 2 और नीचे 3, 1 सही 2/3 दिन में करेगी, 1 सही 2/3, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। सम्राट अकेले कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकता है। सम्राट कोई काम कर सकता है 10 दिन में पूरा, और विराट अकेले उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम निकाले तो आएगा 40, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 1। आगे क्या बोला है, यदि वे एकांतर दिन काम करते हैं, इसका मतलब एक दिन सम्राट करेगा, अगले दिन विराट करेगा, फिर सम्राट करेगा, यानी कि एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तथा सम्राट कार्य आरंभ करता है, तो कार्य आरंभ कौन करता है सम्राट, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो पहले दिन काम कौन करेगा सम्राट, यानी कि 4 काम कर देगा, अगले दिन बारी है विराट की, तो विराट एक दिन में कितने काम कर देगा 1, तो कुल मिलाकर 2 दिन में 5 काम हो गए। काम करने थे 40, कितना मल्टीपल है 8 मल्टीपल, इस साइड भी 8 मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 दिन, कि 16 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 110, ई एफ और जी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ई और एफ मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ई एफ और जी ये तीनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, और इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब देखो ई और एफ की एफिशिएंसी 2 थी, अगर 2 यहाँ पर रखें तो जी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 3, तभी कुल मिलाकर ये 5 के बराबर होगा। पूछा क्या जी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो जी की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, ये करेगा 20 दिन में पूरा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 111, विशाल अकेले 1/3 काम 60 दिन में करता है। विशाल करता है 1/3 काम कितने दिन में 60 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम भिन्न में होता है 1 के बराबर, तो पूरा काम करेगा ये 180 दिन में, तो विशाल किसी काम को 180 दिन में करता है। अशोक अकेले उस काम का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग करता है ये 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 1 किसके बराबर हो जाएगा 120 के। ये कौन था अशोक, तो अशोक उसी काम को करता है 120 दिन में पूरा। अब ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 तो कॉमन है, और यहाँ से उसके बाद 6 कॉमन है, फिर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 360 इनका एलसीएम हो जाएगा। ये कौन था विशाल, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। आगे क्या बोल रहा है, विशाल और अशोक मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर दो इसको,
5 7 35, 5 दूनी 10, 72 दिन में करेंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 112। कुछ व्यक्ति एक काम को 84 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन व्यक्तियों की संख्या के दुगने व्यक्ति उस काम के आधे भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? MDH से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? M1 D1 H1 डिवाइड में W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड में W2। क्या बोला कि कुछ व्यक्ति, हम मान लेते हैं व्यक्ति है X, तो कुछ व्यक्ति किसी काम को 84 दिन में पूरा करते हैं। काम हो जाएगा एक, हम मान लेते हैं एक काम करते हैं। फिर क्या बोला? इन व्यक्तियों की संख्या के दुगने व्यक्ति, तो अब X व्यक्ति करते हैं तो उसके बाद अब दुगने हो जाएंगे कि 2X। उसी काम के आधे भाग को, अब काम था एक, अब यहाँ पर हो जाएगा आधा काम, तो 1/2, 2 अब ऊपर चला जाएगा। कितने दिन में करेंगे? यानी कि D2 की वैल्यू में ऐसे निकालनी है। X से X कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 21, तो वो इसे 21 दिन में करेंगे ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 113। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 60 घंटे काम करते हुए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? D2 की वैल्यू निकालनी। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14, 2 6 12 से 12 कैंसिल, तो 10 दिन में करेंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 114। A 4/5 भाग काम को 20 दिन में करता है। तो A करता है 4/5 भाग को 20 दिन में। पूरा काम कब करेगा? पूरा काम होता है 1 के बराबर भिन्न में, तो ये हो जाएगा 4 5 20 25, तो A पूरा काम करता है 25 दिन में। फिर क्या बोला? B उसी काम का 3/4 भाग करता है 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 5 15, 4 5 20, तो B करता है पूरा काम 20 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 5। आगे क्या बोला है? वे एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। 10 दिन में कितना काम करेंगे? 90 करेंगे। शेष कितना रह जाएगा? 10। C अकेले शेष काम एक दिन में पूरा करता है। तो C शेष काम को, यानी शेष काम तो कितना है? 10 एक दिन में करता है। ये वर्क है, ये टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10। फिर क्या बोला? B और C मिलकर उस काम के 3/4 भाग को, काम था 100, पूरा काम नहीं करना, काम का 3/4 भाग, अब इतना काम करना है। किन को करना है? B और C को मिलकर। तो B की एफिशिएंसी 5 थी, C की एफिशिएंसी 10 थी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15। तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 500 का 20 से 100 कैंसिल करेंगे, 5 पर जाएगा, तो 5 दिन में करेंगे ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 115। A और B मिलकर एक काम को X दिन में पूरा करते हैं। A और B मिलकर एक काम को करते हैं X दिन में। अकेले काम करते हुए A और B, अगर A अकेला काम करेगा तो ये इसे X + 8 दिन में पूरा कर देगा। B अकेला करेगा इसे X + 18 दिन में पूरा। पूछा क्या है? A और B मिलकर उसी काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? X + 8 मल्टीप्लाई में X + में 18, ये इनका वर्क आ जाएगा। तो वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो A की एफिशिएंसी X + में 18 है, B की एफिशिएंसी कितनी है? X + में 8 हो जाएगी। अब देखो, ये A की एफिशिएंसी है, ये B की एफिशिएंसी है, ये है एफिशिएंसी, ये है टाइम, ये है वर्क। A और B दोनों मिलकर X दिन में कोई काम करते हैं, तो टाइम है और इनकी एफिशिएंसी इतनी है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? X + में 18 प्लस में X + में 8, ये दोनों की एफिशिएंसी है, यानी कि 2X + में 18 और 8 हो जाएगा 26, ये दोनों की एफिशिएंसी है। अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों मिलकर X दिन में कोई काम करते हैं, तो ये वर्क क्या आ जाएगा? और वर्क हमारे पास कितना था? X + में 8 मल्टीप्लाई में X + में 18। अब यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, जो A और B की एफिशिएंसी थी उसको जोड़ दिया, यानी कि A और B एक दिन में इतना काम करते हैं, वो पूरा काम X दिन में करेंगे, तो हम एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आता है, और वर्क हमने यहाँ से निकाल रखा, इसके बराबर पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x² प्लस में 26x बराबर x² हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 18 से करेंगे 18x, ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 18 8 144। अब देखो 144 आ गया ना, तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 12। अब x की वैल्यू 12 है, डायरेक्ट आपको यहाँ से पता चल सकता है। अगर चाहो तो आगे सोल्व कर लो।
एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा 26x से 26x कैंसिल, किसके बराबर हो जाएगा 144 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, -12 नहीं होगी क्योंकि -12 दिन में कोई काम नहीं होगा। x की वैल्यू कितनी है 12, यानी कि a और b मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, पूरा काम करते हैं 12 दिन में। और मैंने बताया था कि पूरा काम हम मानते हैं 1 के बराबर, तो एक काम ये करते हैं 12 दिन में, इनके पूरा काम करते हैं 12 दिन में। पूछा क्या था हमसे 115 में, उसी काम के 5/6 भाग को, तो एक भाग करते हैं 12 दिन में, 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 12 गुणा में 5/6 दिन में, 6 से कैंसिल कर लो 2, 2 5 10, तो 10 दिन में ये 5/6 भाग पूरा कर देंगे, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल ही था। 116 पर ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए 1/3 भाग को ये करता 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में, पूरा काम करता है 15 दिन में। फिर बोला कि बी उसी काम के 2/5 भाग को ये करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में। बी करता है उसी काम को 25 दिन में पूरा। फिर बोला है कि सी उसी काम के 75% भाग को, अब 75% कितना होता है 3/4, यानी कि 3/4 भाग को करता है ये 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो सी करता है 20 दिन में उसी काम को। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा वो देखो, सभी में 5 कॉमन है, फिर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 4, कुछ कॉमन है नहीं, तो 4 पंजे 20, 20 या 60, और 60 गुणा में 5 यानी कि 300, तो इनका एलसीएम होगा 300। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 × 12, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15। हमें क्या बोला था कि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे मिलकर 20, 30, 40 और ये 7 47, एक दिन में 47 काम करते हैं, और इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 6 × 7 42, 6 × 4 24 और 4 28, 282 काम इन्होंने कर लिया 6 दिन में, तो शेष कितना रह गया 18 काम अब बच गया। क्या पूछा है शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी थी 12, 12 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, बचेगा 6, तो 1 सही 6/12, ये कैंसिल भी हो सकता है, यानी कि 1 सही 1/2, इतने दिन में करेगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 117, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को डी दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में ए अकेला उस कार्य को 8 + डी दिन में पूरा करता है, और बी करता है इसे 18 + डी दिन में। फिर बोला है ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी द्वारा दिया गया समय क्या होगा, तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनका एलसीएम निकाले तो एलसीएम हो जाएगा 8D मल्टीप्लाई में 18 + में डी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18 + में डी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 + में डी। अब देखो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है, दोनों का टाइम हमारे पास है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम किसके बराबर होता है वो वर्क के बराबर, ये हमारा वर्क है तो इसके बराबर रख देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2D + में 18 और 8 26, ये दोनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो दोनों के टाइम से डी से, बराबर रख दो वर्क के, तो ये हो जाएगा 8 × 18 यानी कि 144 और 8D, और ये हो जाएगा प्लस में 18D, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। देखो 144 आ गया यहाँ से, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ से 12 होगी। आगे सोल्व करो चाहे ना करो, मैंने बता दिया, तो यहाँ से आप आगे सोल्व करना चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। डी 12 आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया था, उसको देख लेना अगर बेसिक से बिल्कुल देखना हो कि 12 कैसे आया था। तो अब यहाँ से डी कितना आ गया 12, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब डी की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, उससे वर्क निकल कर आ जाएगा, तो 12 और 8 20, और 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, यानी कि टोटल काम था 600। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी 30 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्या बोला था कि ए 4 दिन तक काम करता है, ए एक दिन में 30 काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा 120 काम करेगा। 600 काम टोटल था, 120 काम कर दिया, बचेगा कितना 480 काम बच जाएगा। अब इस शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 20 थी, 20 से डिवाइड कर दो, ये करेगा 24 दिन में पूरा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 118, अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और सुनील ये दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। सुनील और दिनेश ये करते हैं 12 दिन में, और अमित और दिनेश ये करते हैं उस काम को 18 दिन में।
एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इनकी एफिशिएंसी 2। टोटल एफिशिएंसी देखें तो 4 और 3 7 और 2 9, और यहाँ से डबल डबल है तो 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस में एस प्लस में डी, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9/2। पूछा क्या है हमसे, यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 9/2 से 2 ऊपर चला जाएगा, 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 8 दिन में काम पूरा करेंगे, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 119, यदि 18 पुरुष एक खेत को 35 दिन में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। एमडीएच से हमने इसको सोल्व कर लिया। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 7 से, 7 या 21, 7 पंजे 35, 3 6 18, 6 पंजे 30, 30 दिन में काट देंगे, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 9 दिन में, सी की मदद से यानी कि तीनों मिलकर कर सकते हैं 3 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आएगा 18, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और इनकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। अब ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी कि 6 हो जाए, 3 और 2 5 और 1 6, सी की एफिशिएंसी 1 है। सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 18 दिन में करेगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 121, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों का समूह में शामिल किया जाना चाहिए। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि 5 दिन के बाद, इनकी 5 दिन तक तो 8 व्यक्तियों ने ही काम किया, 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई कि अगले 8 दिन में वो काम पूरा कर दें। 8 दिन में काम पूरा करना है, कितने व्यक्ति काम पूरा करेंगे, 8 तो थे वो, एक्स और आ गए, अब ये मिलकर काम पूरा करेंगे। देखो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप 8 दिन में काम पूरा कर दो, चाहे कितने भी व्यक्ति और लगा लो। तो उन्होंने क्या किया कि एक्स व्यक्तियों को और बुला लिया ताकि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। 8 तो वो खुद थे, एक्स और आ गए, अब मिलकर ये 8 दिन में काम पूरा कर देंगे। यहाँ से अगर हम इसको राइट से लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 15 बराबर ये हो जाएगा 8 8 8 64 और जमा में 8x, 15 8 120, 120 में से अगर हम 60 माइनस करें तो बचेगा 60, 60 में से 4 माइनस करेंगे 56, 56/8 बराबर x, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 व्यक्तियों को और बुलाया था उन्होंने, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। x और y दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। y अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, x अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका डायरेक्ट तरीका था कि 15 और 40 की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो x की एफिशिएंसी से, जो कि इनका डिफरेंस होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 5 8 40, 3 8 24, 24 दिन में करेगा x, ऑप्शन 1। चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं 123 पर। रवि मोहन गोविंद किसी कार्य को क्रम से, देखिए रवि करता है 12 दिन में पूरा और मोहन करता है 10 दिन में पूरा, गोविंद करता है 15 दिन में पूरा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इनके 60 वर्क हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4। पूछा क्या है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी 15, 15 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4, 4 दिन में पूरा करेंगे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 124। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। तो ये एमडीएच के फॉर्मूले से ही होगा। देखो फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 डिवाइड में W1 R1, नीचे R1 भी होता है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। M2 D2 H2 डिवाइड में W2 और R2, जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए यानी कि H की वैल्यू 5 है, 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, रुपये नीचे आ जाएगा। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, R2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 10 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 1 है तो R2 हो जाएगा 300 गुणा 3 कितना हो जाएगा 900, तो ये 900 रुपये कमाएंगे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 125।
ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। ए करता है 1/3 भाग को 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 2/5 भाग को करता है 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 12 5 60, बी करेगा 60 दिन में। फिर बोला है वे 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। एक दिन में ये 5 काम करते हैं और इन्होंने किया 20 दिन तक काम, तो कितना काम कर लेंगे ये? 20 5 100 और शेष रह जाएगा 80 काम। अब 80 काम को सी शेष कार्य को यानी कि 80 काम को 8 दिन में पूरा करता है। ये था वर्क, ये था एफिशिएंसी, सॉरी टाइम। तो क्या आ जाएगा ये एफिशिएंसी? किसकी एफिशिएंसी? सी की एफिशिएंसी, यानी कि 10। सी की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। पूछा क्या है? ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 और 3 5 और 10 15, और काम था 180, तो इसको डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, टाइम निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 126। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 18 दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो डायरेक्ट तरीका हो जाएगा 12 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो, अंतर कितना आएगा? 6, 6 से कैंसिल करोगे 3, 12 तिया 36, 36 दिन में करेगा बी। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 127। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, यानी कि ए तो करता है 10 दिन में और बी करता है 5 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। एलसीएम आएगा यहाँ से 10, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और इन्होंने काम किया 2 दिन तक, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दूनी 6 काम कर देंगे, शेष काम कितना रहेगा? 4। फिर क्या बोला है? उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी कि पहले तो ए और बी काम कर रहे थे, अब बी की जगह सी आ गया, इसका मतलब ए और सी काम करेंगे अब, और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। काम था 4, कितने दिन में हो जाता है? 3 दिन में। इसका मतलब ये तो वर्क है और ये टाइम है, तो ये एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी किसकी आएगी? एफिशिएंसी आएगी ए और सी की, क्योंकि ए और सी मिलकर अब काम कर रहे हैं। ये ए और सी की एफिशिएंसी है, कितनी है? 4/3। ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है 1 है, तो 1 पुट कर दो, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4/3 माइनस में 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। ये सी की एफिशिएंसी आ गई है। ध्यान से पढ़ना है, समझने की कोशिश करो कि पहले ए और बी काम कर रहे थे, उन्होंने काम किया, कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया था। अब बी की जगह सी आ गया, यानी कि ए और सी काम करेंगे अब, और इन्होंने शेष काम था 4, 3 दिन में पूरा काम कर दिया। वर्क अपॉन में टाइम होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? ए और सी की। ए की एफिशिएंसी हमें पता है कि 1 है, तो 1 को इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगी सी की एफिशिएंसी 1/3। अब क्या बोल रहा है वो देखो। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? काम था 10, अरे पूरा काम नहीं करना, इसका 60% होता है 3/5। अब ये काम कौन करेगा? सी। कितने दिन में करेगा? इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि 18 दिन में करेगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 128। ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 25 दिन में। फिर क्या बोला कि बी अकेले उसी काम को 66 से ही 2/3% भाग, यानी कि ये हो जाएगा 2/3, 33 से ही 1/3 होता है 1/3, और उसका दुगुना यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये करता है 30 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये करेगा 45 दिन में, तो बी पूरा काम करता है 45 दिन में। पूछा क्या है कि ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एलसीएम निकालो इनका, 5 कॉमन है, फिर 5 बचेगा, फिर 9 बचेगा, यानी कि 25 × 9 225 वर्क हो जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। अब बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4, इसकी 5 से तभी मिलकर 9 होगा। पूछा क्या था? पूरा काम था 25 × 9, पूरे काम का 4/15 भाग कौन करेगा? ए। कितने दिन में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी थी 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, ये 5 हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 5 तिया 15, 15 दिन में करेगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 129। ए किसी काम के 33 से 1/3 भाग को
एक किसी काम के 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3 परसेंटेज था 33 सही 1/3 परसेंटेज 1/3 के बराबर। ये करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 1 के बराबर होता है बिन में, तो ये करेगा 30 दिन में। ए पूरा काम करता है 30 दिन में। फिर बोला कि बी उसी काम के 66 सही 2/3%, ये होता है 2/3 कितने दिन में करता है 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा 4 4 3 12 दिन में पूरा काम करेगा। आगे क्या बोला है, दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 60 वर्क हो जाएगा, और एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी 5। फिर क्या बोला था, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। एक दिन में दोनों मिलकर 5 और 2 7 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे 7 और 8 56 काम करेंगे। शेष कितना रह जाएगा 4 काम अब बच जाएगा। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया, तो अब शेष काम को सी ने 3 दिन में पूरा किया। ये सी का टाइम है, ये वर्क था, वर्क अपॉन टी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, सी की एफिशिएंसी। क्या बोला है, ए और सी एक साथ मिलकर, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 4/3 है, दोनों मिलकर, तो 4/3 और 2 ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 और 4 10/3। ये ए और सी की एफिशिएंसी है। एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को, मूल काम था 60, अब इसके 5/6 भाग को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 60 से 60 कैंसिल, 5 या 15, 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 130। 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिन के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिन में पूरा हो जाए। 25 महिलाएं फीमेल्स किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करती हैं, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। फिर क्या बोला कि कार्य आरंभ होने के कितने दिन के बाद 15 महिलाएं और आईं, तो हम मान लेते हैं कि कार्य पहले x दिन तक हुआ, तो x दिन तक कौन करेंगी 15 महिलाएं करेंगी। 15 फीमेल्स ने x दिन तक काम किया, और x दिन के बाद उन्होंने कुछ महिलाएं और बुला ली। कितनी महिलाएं बुला ली 15 और बुला ली, 25 थी 15 और बुला ली, कितनी हो जाएंगी ये 40 फीमेल और आ गई, और काम इन्हें करना था 45 दिनों में। तो 45 में से x दिन तो यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 45 माइनस x दिन, तो अब ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं बचा, x निकालना है। अब देखो 25x हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 गुणा 4 यानी कि 180 और 1 1800, और ये 40x बराबर है ये 25 छिके 150 यानी कि 1500। तो 1500 को इस साइड ले आओ, कितना आ जाएगा ये 1800 में से माइनस करेंगे 300, प्लस 25 माइनस 40 माइनस 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15x x हो जाएगा यहाँ से 20। तो 20 दिन तक उन्होंने काम किया था, और 20 दिन बाद 15 महिलाएं और आ गई थी। ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। ए और बी किसी कार्य को क्रम से, यानी कि ए तो करता है 24 दिन में पूरा, बी करता है 40 दिन में पूरा, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 कॉमन है, बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 10, अब इनमें से 2 कॉमन है, बचेगा 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 5 40 यानी कि 120। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 3। एक दिन में 8 काम करते हैं, और इन्होंने किया था 8 दिन तक काम, तो 8 दिन तक काम कितना कर लेंगे, 8 8 64 काम कर लेंगे। शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 56 कार्य। अब शेष कार्य को सी 14 दिन में पूरा करता है। अब ये था वर्क कितने दिन में करता है 14 दिन में पूरा। ये वर्क अपॉन टाइम क्या होता है एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी, कितना हो जाएगा 4। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का, ए और सी, ए की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 4, दोनों की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, और कार्य का 75% भाग, काम था 120 75% 3/4, इस काम को दोनों कितने दिन में करेंगे, यानी कि एफिशिएंसी 9 है, 9 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 300 का 12 से 12 कैंसिल, 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 132। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रम से, ए करता है x दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 45 दिन में। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन है 15, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 3, यानी ये हो जाएगा 15 6 का 90, तो 90x
ये वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 90, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3x और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2x। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं तो बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2x, यानी कि ये हो जाएगा 5x। एक दिन में 5x काम करते हैं, 6 दिन में कितना करेंगे 6 5 30x काम करेंगे ये 6 दिन में। शेष कार्य कितना रह जाएगा 90x था 30x कर दिया इन दोनों ने, शेष रहेगा 60x। अब शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है, तो अब ये वर्क है कितने दिन में करता है 12 दिन में। ये टाइम हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम होती है एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से 5x, और ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है कितनी थी 90, तो 5x को बराबर 90 के रख दो, क्योंकि ये भी एफिशिएंसी ये भी एफिशिएंसी ए की, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 18 पंजे 90, x की वैल्यू आ जाएगी 18। ये हमसे पूछा था ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 133 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। MDH पढ़ा, फॉर्मूला लगा लिया है। 30 व्यक्ति वही कार्य 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। H2 हमें यहाँ से निकालना, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 6 2 4 दूनी 8, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा, ऑप्शन सेकंड। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।